माँ के जाने का दर्द, शिवा की कहानी। गांव में हर साल की तरह इस बार भी माँ दुर्गा की मूर्ति बड़े धूमधाम से स्थापित की गई थी। पूरे गांव में ढोल, नगाड़े, आरती और खुशियों की गूंज थी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी और बुजुर्गों की आंखों में श्रद्धा। मंदिर के सामने खड़ा शिवा माँ की आरती में हाथ जोड़कर हर दिन शामिल होता था। उसकी माँ 2 साल पहले गुजर चुकी थी और अब वो माँ दुर्गा को ही अपनी सच्ची माँ मानता था। हर दिन शिवा मूर्ति के पास बैठकर कहता, माँ तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं बहुत अकेला हूँ। वह मूर्ति के सामने बैठकर अपने दिल की हर बात बताता था, कभी अपने स्कूल की, कभी अपने सपनों की। उसे लगता था जैसे माँ की आंखें सच में उसे सुन रही हों। फिर आया विसर्जन का दिन। ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच सब लोग नाच रहे थे, लेकिन शिवा के चेहरे पर सन्नाटा था। उसकी आंखें बस माँ की मूर्ति पर टिकी थीं, जैसे कोई अपना सबसे प्यारा रिश्ता खोने वाला हो। मूर्ति ट्रक पर चढ़ाई गई और सबने जय माता दी के नारे लगाए, लेकिन शिवा के होठों से कोई आवाज नहीं निकली, बस आंसू बह रहे थे। नदी के किनारे सब लोग पहुंचे। मूर्ति को धीरे धीरे पानी में उतारा गया। माँ का चेहरा धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। शिवा अचानक चिल्लाया, माँ मत जाओ, तुमने तो कहा था कभी नहीं छोड़ोगी। सब लोग भावुक हो गए, किसी की आंखें सूखी नहीं थी। तभी हवा का एक झोंका आया और माँ की चुनरी का एक छोटा टुकड़ा उड़कर शिवा के पैरों में आ गिरा। उसने उसे सीने से लगा लिया, जैसे माँ ने उसे आखिरी बार गले लगाया हो। उस पल शिवा मुस्कुराया। आंसू भरी मुस्कान थी, लेकिन उसमें विश्वास था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, माँ अब समझ गया, तुम गई नहीं हो, तुम तो मेरे अंदर बस गई हो। अगले दिन से शिवा रोज वही चुनरी लेकर मंदिर जाता था। वह अब उदास नहीं होता, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि माँ कहीं नहीं गई। माँ दुर्गा हर उस दिल में रहती है जो सच्चे प्रेम और विश्वास से उन्हें पुकारता है।